बाहर ये देखा कि ही सॉ मोस्ट वंडरफुल साइट, मोस्ट वंडरफुल साइट, बाहर बहुत ही चौंका देने वाला नज़ारा था। साइट, अ सीन थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल, उसके वॉल में एक सुराख हो गया था। थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल, उस दीवार से, उस दीवार में जो एक सुराख था उससे, वॉल, द चिल्ड्रन हैड क्रैप्ड इन, और वो बच्चे उस सुराख से सरक के, चुपके से, दुबक के गार्डन में दाखिल हो गए थे। एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, और वो बच्चे ट्रीज की, पेड़ों की ब्रांचेस पर, शाखों पर, टहनियों पे जा बैठे। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वाज अ लिटिल चाइल्ड, और जिस पेड़ पर नज़र उठाई वहाँ देखा कि वहाँ पर कोई ना कोई बच्चा था, छोटा सा बच्चा। एंड द trees were so glad to have the children back again, और यहाँ तक कि पेड़ भी उनके वापस लौटने की वजह से बहुत खुश थे। The trees were also happy because children had come, that they had covered themselves with blossoms, और वो इतने खुश थे कि उन्होंने खुशी में अपने आप को फूलों से भर लिया। ब्लॉसम्स का मतलब खिलना, वो भी खिल उठे। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली, और अपनी भुजाएं फैला के उनका स्वागत कर रहे थे, इस्तकबाल कर रहे थे। यू कैन सी इन द पिक्चर द जायंट इज, द जायंट, दिस इज द जायंट हु इज वाचिंग, was in his castle, and he was looking outside through the window, and he saw that there are children playing in the garden, and every branch is having a child on it. Above the children's head, बच्चों के सिरों के ऊपर, the birds were flying, और बच्चों के ऊपर बर्ड्स भी खूब उड़ रहे थे, खुशी से झूम रहे थे। The birds were flying about and twittering, twittering का मतलब to make a very uh, pleasant voice, chirping with delight, delight means joy, happiness के साथ में birds भी अपनी आवाज़ें निकाल रहे थे। And the flowers were looking up through the green grass and laughing, और फ्लावर्स भी ग्रास से खुशी खुशी झांक रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। इट वॉज अ लवली सीन, बहुत ही खुश कर देने वाला नज़ारा था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, लेकिन ये क्या, एक कोने में अभी भी विंटर थी, अभी भी ठंड का एहसास महसूस किया जा सकता था, एहसास किया जा सकता था। द ग्रीन ग्रास इन लॉफ इन अ कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, ये गार्डन का बहुत दूर का एक कॉर्नर था जहाँ, एंड इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, और वहाँ एक छोटा सा बच्चा था। इट ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, वो इतना छोटा बच्चा था कि वो ब्रांच ऑफ द ट्रीज पर नहीं पहुंच पाया, इसलिए वो वहाँ खड़ा था। एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल राउंड इट, और वो सिर्फ इसके चारों तरफ ही घूम पा रहा था। क्राइंग बिटरली, और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, बहुत ही बुरी तरीके से चिल्ला रहा था, चारों तरफ चक्कर लगा रहा था, लेकिन वो ब्रांच पर नहीं चढ़ पा रहा था। यहाँ एक बात हम नोटिस कर सकते हैं कि चिल्ड्रन हु वर प्लेइंग विद हिम इन द गार्डन, दे शुड हेल्प हिम, उन बच्चों को इस बच्चे की हेल्प करनी चाहिए थी। तो जब कभी भी हम ऐसा सीन देखें, कोई छोटा बच्चा है वो हमारे साथ वो एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, तो वी शुड गो एंड हेल्प हिम, वी शुड मेक हिम पार्टिसिपेट इन आवर एक्टिविटी। The poor tree was still covered. The poor tree was still covered with frost. वो एक ही पेड़ था जहाँ पर अभी भी फ्रॉस्ट यानी कोहरा देखा जा सकता था। उसकी उसकी लीव्स अभी भी ठंड से, बर्फ से ढकी हुई थी, जमी हुई थी। क्लाइम अप लिटिल बॉय, बच्चे उठो और उस पर चढ़ो। सेट द ट्री, उस ट्री ने खुद कहा कि बच्चे उठो मुझ पर चढ़ो। एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस, उसने अपनी ब्रांचेस को भी झुका दिया डाउन, नीचे की ओर, एज लो एज इट कुड, बट द बॉय वॉज टू टाइनी, लेकिन बच्चा अभी भी बहुत छोटा था। इट वॉज टू टाइनी
He was unable to climb up, and the giant's heart melted. Now it was turn of giant. ये नज़ारा देखकर जायंट का दिल भर गया, उसका दिल पिघला, सॉरी. एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड. मेल्ट मीन्स पिघलना. उसका जो सख्त दिल था उसको नरमी हासिल हुई, वो कुछ पिघला, उसमें कुछ इमोशंस जागे. एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट. हाउ सेल्फिश आई हैव बीन. उसने अपने आप से खुद से कहा कि मैं कितना सेल्फिश हो गया था. ये एक पेड़ है, एक ट्री है जो कि उस बच्चे को खुश करने के लिए अपनी ब्रांचेस को झुका रहा है, और एक मैं हूँ जिसने सेल्फिशनेस की वजह से अपने गार्डन को वॉल्ड कर दिया, सो दैट द चिल्ड्रन कैन नॉट कम. ही सेड, नाउ आई नो व्हाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर. अब मुझे पता चला कि मेरे गार्डन में स्प्रिंग यानी बहार क्यों नहीं आई थी. आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री. मैं जाऊंगा और उस बच्चे की हेल्प करके उसको टॉप ऑफ द ट्री पर पहुंचाऊंगा. एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल. और फिर मैं उस दीवार को नॉक डाउन कर दूंगा, यानी गिरा दूंगा, उसको डिमोलिश कर दूंगा. एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड. और मेरा गार्डन बच्चों के खेलने की जगह बन जाएगा, फॉर एवर एंड एवर, हमेशा हमेशा के लिए. ही वॉज रियली वेरी सॉरी. और अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था. फॉर वॉट ही हैड डन, जो कि उसने किया था. सो ही क्रैप्ड डाउन स्टेयर्स. वो तेजी से नीचे आया सीढ़ियों के ज़रिए. डाउन स्टेयर्स का मतलब नीचे उतरना. एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली. और उसने सामने का दरवाज़ा बहुत ही सॉफ्टली खोला. and went out into the garden, और गार्डन की ओर गया. but when the children saw him they were so frightened. लेकिन जैसे ही बच्चों ने उस जायंट को देखा, वो बच्चे घबरा गए. they were so frightened, they were afraid that they all ran away. और वो दौड़ने लगे यहाँ वहाँ. and the garden became winter again. और वापस वो गार्डन में विंटर आ गई, वापस वो गार्डन जम गया. ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन. सिर्फ जो छोटा बच्चा था वो नहीं भागा, वो नहीं दौड़ा वहाँ से. फॉर हिज आइज वर सो फुल ऑफ टीयर्स. क्योंकि उसकी आँखें आंसुओं से इतनी डबडबा गई थी कि वो देख ही नहीं पाया. टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जायंट कमिंग. एंड द जायंट स्टोल अप बिहाइंड हिम. और जायंट उसके पीछे आ खड़ा हुआ. स्टॉल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स. और उसे बहुत ही जेंटली यानी बहुत ज़्यादा प्यार से उसको अपने हाथ में उठाया. एंड पुट हिम इनटू द ट्री. और उसको उठा के ट्रीज़ की ब्रांच पर पहुंचा दिया. एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम. और अचानक से जैसे ही बच्चे को उस ट्री पर पहुंचाया, ट्री में ब्लॉसम आ गई, यानी पेड़ खिल उठा. एंड द बर्ड्स कैम एंड सैंग ऑन इट. और फ़ौरन से बर्ड्स वहाँ पर आ गए जो झूम के गाने लगे. एंड सैंग ऑन इट. एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज टू आर्म्स एंड फ्लंग दैम राउंड द जायंट्स नेक. और उसने उस छोटे बच्चे ने अपने दोनों भुजाएं खोल के खुशी का इजहार किया और उस जायंट को गर्दन की तरफ से एम्ब्रेस करना चाहा, गले लगाना चाहा. एंड किस्ड हिम. एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ दैट द जायंट वाज नॉट विक्ड एनी लॉन्गर. जब बच्चों ने देखा कि वो जायंट अब बुरा नहीं रहा, वो अब चेंज हो चुका था, दे कैम रनिंग. वो दौड़ते हुए आए. यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट द जायंट इज स्माइलिंग, ही इज लविंग the little boy, and the little boy is also happy with him. They are also having fun. Well, the children ran back and with them came the spring. और जैसे ही बच्चे आए, स्प्रिंग वापस आ गई. It is your garden now. ये तुम्हारा गार्डन है. Little children, बच्चों, ये तुम्हारा गार्डन है. said the giant. बच्चों से उस जायंट ने कहा. And he took a great axe and knocked डाउन द वॉल. और उसने कुल्हाड़ी उठाई
और उस दीवार को गिरा दिया, डिमोलिश कर दिया। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. वो जब मार्केट की तरफ जाते हुए लोगों ने उधर से गुजरते हुए देखा तो वो बहुत ब्यूटीफुल गार्डन था जिसमें एक जायंट बड़ा सा क्रिएचर बच्चों के साथ में खेल रहा था। ऑल डे लॉन्ग दे प्ले, दिन भर खेले। एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जायंट टू बिड हिम गुड बाय। और शाम को जब जी भर के खेल चुके तो उसको गुड बाय कहने के लिए बच्चे आए। बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन, लेकिन वो तुम्हारा छोटा साथी कहाँ है? ही सेड द बॉय आई पुट इनटू द ट्री, मैंने उस बच्चे को ट्री पर पहुंचा दिया। द बॉय आई पुट इनटू द ट्री, मैंने उस बच्चे, जिस बच्चे को मैंने ट्री पर बिठाया था वो बच्चा कहाँ है? उस जायंट ने उन छोटे बच्चों से पूछा कि वो तुम्हारा कंपेनियन कहाँ है, जो कि बहुत छोटा था और जिसको मैंने पेड़ पर चढ़ाया था। द जायंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, और वो जायंट भी उसके लिए बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट था, बहुत कंपैशनेट था। बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, उसने भी उससे कंपैशन का एक्सप्रेशन किया था। दैट्स वाई ही वॉज वेरी लविंग टू हिम। वी डोंट नो आंसर्ड द चिल्ड्रन, हम नहीं जानते, हमें नहीं पता कि वो कहाँ पर है। उन बच्चों ने कहा ही हैज़ गॉन अवे, वो जा चुका है। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, तुम्हें जाना चाहिए और उस बच्चे को कहना चाहिए यहाँ वापस आने के लिए। सेड द जायंट, बट द चिल्ड्रन सेड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड, लेकिन देखिए इट इज़ वेरी स्ट्रेंज थिंग गोइंग टू बी हैपेंड, लेकिन बच्चों ने कहा कि वो तो जानते ही नहीं कि वो कहाँ पर रहता है। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और उसने कभी भी नहीं देखा था। एंड द जायंट फेल्ट वेरी सैड, और ये बात सुनकर उस जायंट को बहुत दुख हुआ कि उस छोटे बच्चे के बारे में उस बाकी बच्चे नहीं जानते थे, जो कि उसके लिए बहुत अजीज़ हो चुका था।